बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। विजय सिन्हा पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। निर्वाचन पदाधिकारी बांकीपुर ने उप मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर पूछा कि आपका 2 स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम है, इस संबंध में आप जवाब दें। 14 अगस्त तक उससे जवाब मांगा गया है। 14 अगस्त तक उनको जवाब देना है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। राहुल गांधी के आरोपों पर कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें बेंगलुरु की वोटर शकुन रानी के बयान के आधार पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज मांगे हैं। आयोग ने कहा है कि राहुल ने पीसी में अनाधिकारिक दस्तावेज दिखाए हैं। कर्नाटक के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन दस्तावेजों को साझा करने को कहा, जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि एक महिला ने 2 बार मतदान किया। नोटिस में लिखा है, इस कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण में दिखाया गया सही का निशान वाला दस्तावेज मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वे प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रीमती शकुन रानी या किसी अन्य ने 2 बार मतदान किया है, ताकि इस कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके। विपक्षी गठबंधन इंडिया उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतरेगा। सूत्रों ने रविवार को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सभी दलों ने इस बात पर आम सहमति है कि इंडिया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार उतरेगा। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खड़गे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनने पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श के लिए इंडिया गठबंधन के साझेदारों के बीच बातचीत चल रही है और खड़गे आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीतिक प्रवेश की अटकलें तेज हैं। उनके निशांत संवाद कार्यक्रम के पोस्टर सामने आए हैं, जिससे उनकी राजनीति में आने की संभावना और मजबूत हुई है। हालांकि नीतीश कुमार के वंशवाद विरोधी रहे हैं। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। यह बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें रविवार शाम को होने वाली उनकी एक जनसभा के साथ शुरू हो गई। रविवार शाम को होने वाले निशांत संवाद के पोस्टर सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जदयू के कार्यालय के आसपास देखे गए। जदयू सुप्रीमो के इकलौते बेटे निशांत कुमार अपनी इच्छा को छुपाए नहीं हैं कि उनके पिता एक और कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने, जबकि खुद के राजनीतिक प्रवेश के बारे में पूछे गए सवालों को टाल रहे हैं। पोस्टर के अनुसार निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू कई जल कल्याणकारी योजनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि राज्य के युवा नेता जैसे राजद के तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वैचारिक मतभेदों के बावजूद कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के एकांत प्रिय बेटे ने व्यक्तिगत फैसला लिया तो वे उनके राजनीतिक प्रवेश का स्वागत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि अब तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए समय दिया गया था, फिर भी कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति आगे नहीं आया है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर का मुद्दा काफी
गर्म है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस इसे वोट की चोरी बता रही है। इन सभी आपत्तियों के बीच चुनाव आयोग ने विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक चुनाव आयोग को अब तक विपक्ष की तरफ से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 1200 एम्बुलेंस खरीदने में अनियमितता और धन लेन देन का खुलासा करते हुए भाजपा नेताओं को लालू यादव से भी अधिक भ्रष्ट बताया है। किशोर ने दोनों नेताओं से इस मामले की व्याख्या करने की मांग की है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सीधे हमला बोला, जो बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उन पर वर्तमान राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर एक दूसरे का फायदा लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार के भाजपा नेता लालू यादव से भी अधिक भ्रष्ट हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 1200 एम्बुलेंस के लिए एक ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए थी, जो ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा भुगतान की जा रही राशि से लगभग दोगुनी थी। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।